दिल्ली के 6 स्कूल्स को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस मौके पर छानबीन के लिए मौजूद हैं। अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला। छह स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। ईस्ट ऑफ कैलाश पब्लिक स्कूल में बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस भेजे गए। स्कूल्स को बॉम्ब थ्रेट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। एक्स पर पोस्ट किया, हफ्ते में दूसरी बार मिली स्कूल्स को धमकी। पूछा, ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को मिली बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। आरबीआई को आया धमकी भरा ईमेल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। झांसी में 15 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद एनआईए ने मुफ्ती खालिद अंसारी को छोड़ दिया। कल पूछताछ के लिए पहुंची एनआईए टीम से भिड़ गए थे मुफ्ती के समर्थक। तमिलनाडु के डिंडीगुल के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के जख्मी होने की खबर। बड़े पैमाने पर चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन। डिंडीगुल प्राइवेट अस्पताल में खतरनाक आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। भर्ती मरीजों को बाहर करने में छूट गए पसीने। कई स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। आतंकवादी नेटवर्क पर एनआईए का कड़ा प्रहार। असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के साणंद में आदल नाम के मदरसा शिक्षक से पूछताछ की। दिल्ली मदनपुर खादर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। दस्तावेज की शुरुआती जांच और सर्च ऑपरेशन के दौरान पूछताछ के लिए 3 लोगों को डिटेन किया। संसद में आज संविधान दिवस पर होगी विशेष चर्चा। लोकसभा में आज और कल होगी चर्चा। अदानी और सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में हो सकता है हंगामा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी संविधान दिवस पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बहस की शुरुआत। बीजेपी के करीब 12 से 15 नेता बहस में हिस्सा लेंगे। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी। शनिवार को राहुल गांधी बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पहले बोल सकते हैं लोकसभा में नेता विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर की शाम संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर सदन में हो रही बहस पर जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक बहस के दौरान एनडीए सरकार आपातकाल और संवैधानिक संशोधनों सहित कई मुद्दे उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। अगले 2 दिन यानी आज और कल संसद के भीतर मौजूद रहने के निर्देश। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की भी जोरदार तैयारी। कांग्रेस ने सभी पार्टी सांसदों को व्हिप जारी किया। आज और कल सदन में मौजूद रहने को कहा है। एक देश एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है मसौदा। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है व्यापक विचार विमर्श हो। एक देश एक चुनाव को लेकर हुए फैसले पर बोले जेडीयू के सांसद संजय झा। हमारी पार्टी करती है स्वागत। नीतीश भी लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने के पक्षधर। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक पर अखिलेश का एक्स पर पोस्ट। कहा, अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच की बहुत बड़ी साजिश है। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर है बीजेपी के 20, शिंदे की शिवसेना को 12, अजीत पवार की एनसीपी को मिल सकते हैं 10 मंत्री पद। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। समाजवादी पार्टी सांसद को नोटिस जारी। घर का नक्शा पास कराए बिना मकान बनाने पर जवाब मांगा गया। बिहार में एक सीट को लेकर लालू परिवार में तनाव हो गया। तेजस्वी के करीबी महुआ के विधायक मुकेश रोशन के साथ कार्यक्रम में दिखे लालू। तेज प्रताप ने किया है महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान। तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट पर फिर किया महुआ सीट का जिक्र। कहा, महुआ को अपने कार्यकाल में दिलवाया मेडिकल कॉलेज। मेरा शरीर कहीं भी रहे, मेरी आत्मा महुआ में रहती है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 21 उम्मीदवारों के नाम। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे संदीप दीक्षित, बादली से देवेंद्र यादव, वजीरपुर से रागिनी नायक को टिकट मिल सकता है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, भारत के इतिहास में सबसे घटिया काम दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली की अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी का तंज। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, उम्मीद है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अंतिम समय गठबंधन कर भागेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रयागराज दौरा। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। 6,670 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रयागराज में दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन के बाद महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की करेंगे अनौपचारिक शुरुआत। इस दौरान कुंभ कलश को स्थापित करेंगे पीएम। मां गंगा को अर्पित करेंगे दूध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा है। आज गंगा पूजन के बाद महाकुंभ में अखाड़ों और दूसरे संतों से करेंगे मुलाकात। महंत रविंद्रपुरी बोले, प्रधानमंत्री से इस मौके पर नहीं करेंगे कोई भी मांग। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए 100 बेड का हाईटेक अस्पताल बनकर तैयार है। नदियों के नामों पर रखा गया है वार्ड के नाम। इसके अलावा 25-25 बेड के अस्पताल का झांसी और नैनी में इंतजाम किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जारी प्रदर्शन। कोलकाता में एक बार फिर हिंदू समुदाय से जुड़े संगठनों ने विरोध जताया है। हमले फौरन रोकने की मांग की है। हिमाचल के शिमला में बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर दिखा लोगों का आक्रोश। हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सीएम मोहन यादव ने ये जानकारी दी है। सुखोई फाइटर जेट को लेकर रक्षा मंत्रालय और प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच बड़ी डील हुई है। 12 लड़ाकू जेट के लिए 13,500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज। कल शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा किसानों का एक जत्था। पहलवान बजरंग पुनिया भी पहुंचेंगे शंभू बॉर्डर। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस से नाराज लोग बेंगलुरु में सड़क पर उतरे। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। हिंसा केस में 8 एफआईआर दर्ज। अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संविधान के अपमान के आरोप पर हिंसा भड़की थी।